नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। सनातन संस्कृति के प्राचीनतम या कहें कि दुनिया के प्राचीनतम सांस्कृतिक मेले कुंभ की तैयारियां प्रयागराज में जोर शोर से चल रही हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी के देश की बागडोर संभालने के बाद और योगी आदित्यनाथ के यूपी की सत्ता संभालने के बाद प्रयागराज का ये पहला पूर्ण कुंभ है। योगी और मोदी इस पूर्ण कुंभ को हर नजरिए से ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाह रहे। नए साल में 13 जनवरी से शुरू होने वाले कुंभ मेले के लिए प्रयागराज को अनोखे तरीके से सजाया और संवारा जा रहा है। अब आलम यह हो गया है कि कुंभ की तैयारियां देखने के लिए प्रयागराज में सैलानी आ रहे हैं। वहां का नजारा देखकर भाव विभोर हो रहे हैं। अब देखिए, प्रत्येक 12 साल पर आने वाले प्रयागराज कुंभ मेला या यूं कहें कि अनादिकाल से ही भव्यतम और दिव्यतम रहा है। लेकिन 2025 पूर्ण कुंभ जो होने जा रहा है वो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन जाएगा। कुंभ मेले की ऐसी जबरदस्त अगवानी इससे पहले कभी नहीं देखी गई थी। प्रयागराज शहर का तो एक तरह से चोला ही बनता जा रहा है। कुंभ मेला क्षेत्र तक जाने वाले तमाम रास्तों की स्ट्रीट लाइट के खंभे सनातन संस्कृति के चिन्हों से जगमग करने लगे हैं। इसके अलावा मेला क्षेत्र को भी पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह का लुक दिया जा रहा है। कुल मिलाकर इस बार का पूर्ण कुंभ बेमिसाल होने वाला है। पूर्ण कुंभ की अभूतपूर्व तैयारियों में जुटे तीर्थराज प्रयाग की अनुपम रौनक आपके मन को अलौकिक आनंद से सराबोर कर देगी। क्योंकि यूपी सरकार ने 12 साल बाद आ रहे कुंभ मेले को यादगार बनाने के लिए खजाने का मुंह खोल दिया है। प्रयागराज की सजावट ऐसी हो रही है कि यहाँ आकर आपको एक ही साथ सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग यानी चारों युगों की मनोरम आध्यात्मिक झांकी मन के आईने में खिलने लगेगी। तीन पतित पावन नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी को अपनी आगोश में समेटे पौराणिक और ऐतिहासिक नगर प्रयागराज की सड़कों पर सनातन संस्कृति की सगुण और निर्गुण भक्ति धारा का संगम इस बार के कुंभ मेले का विशेष आकर्षण है। दरअसल यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने प्रयागराज के स्ट्रीट लाइट खंभों पर सगुण और निर्गुण भक्ति धारा के प्रतीक चिन्हों को लाइटिंग के माध्यम से ऐसे उकेरा है कि उसे देखकर आपके मन में स्वर्गलोक का ख्वाब जीवंत हो उठेगा। इन खंभों पर कहीं रंग बिरंगे गणपति बप्पा दिखाई दे रहे हैं तो कहीं त्रिपुंडधारी शिव तीसरे नेत्र से तैयारियों को निहारते जान पड़ रहे हैं। कहीं शिव का त्रिशूल नजर आ रहा है तो कहीं ओम की आकृति मन को प्रशांत कर रही है। कहीं भगवान कृष्ण का पांचजन्य यानी शंख दिख रहा है तो कहीं स्वयं कुंभ यानी पवित्र कलश। महाकुंभ जो है ये सनातन धर्म का मेला है। विशुद्ध रूप से ये धार्मिक मेला है, धार्मिक आयोजन है। इसमें जो भी श्रद्धालु आते हैं माँ गंगा, यमुना और सरस्वती, आदर्श सरस्वती के पावन तट पे यहाँ डुबकी लगाते हैं। उनके मन में एक सनातन की भावना रहती है। उसी क्रम में जो ये हमारे विद्युत विभाग ने एक अनूठा प्रयोग किया है डिजाइनर लाइट्स का, जिसमें सनातन धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी आकृतियां हैं उनको दर्शाने का वो इन्होंने उद्देश्य लिया है। जिससे जैसे हमारे सनातन धर्म में जैसे स्वास्तिक है, गदा है, चक्र है, शंख है और हनुमान जी की और स्वयं भगवान शिव की कुछ कला आकृतियां हैं। इससे जो है एक व्यक्ति के मन में एक भाव उत्पन्न होगा कि हाँ एक धार्मिक नगरी में है, हर चीज धार्मिक ही है, तो ये अच्छा एक अनूठा एक्सपीरियंस रहेगा। कुंभ मेला हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति में किस तरह से रचा बसा है, इसका अंदाजा आपको इसी बात से लग सकता है कि इस बार के मेले में देश और दुनिया के करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के प्रयागराज में आने की संभावना है।
कुंभ को लेकर आस्था का आलम ये है कि मेला शुरू होने से पहले ही बहुत सारे श्रद्धालु सैलानी प्रयागराज आ रहे हैं और यहाँ का अनुपम सौंदर्य देखकर भाव विभोर हो जा रहे हैं, क्योंकि प्रयागराज के लौकिक सौंदर्य में उन्हें अलौकिक अनुभूति हो रही है। आनंद आ गया देख के। यहाँ पे हम दिल्ली से आए हैं, आज सुबह ही आए हैं, पूरा दिन पूरा प्रयागराज घूम के बहुत आनंद आ गया। ऐसा प्रयागराज हमने अभी तक नहीं देखा था जैसा इस समय दिख रहा है मुझे। शाम के टाइम पे तो कुछ नजारा ही अलग हो जाता है जी। इतना अद्भुत यहाँ पे लग रहा है, बहुत लाइटिंग होने के बाद एक नंबर का हो गया जी। और जिस हिसाब से अब लगता है कि हम प्रयागराज में है, डेवलपमेंट बहुत बढ़िया है, डेवलपमेंट बहुत बढ़िया है जी, एक नंबर का जी। इतना अद्भुत। कुंभ मेला शुरू होने में अभी 2 पखवाड़े से ज्यादा का वक्त है, लेकिन इस महान मेले की आध्यात्मिक कशिश ऐसी है कि तमाम अखाड़ों के साधु संत सन्यासी अभी से ही यहाँ पहुंचकर संगम के तट पर डेरा डाल चुके हैं। पवित्र संगम के किनारे यज्ञ हवन की खुशबू और मंत्रोच्चार की टंकार से फिजा में गजब की आध्यात्मिक चेतना दिखाई दे रही है। माधवाय नमः स्वाहा, श्री गोविंद माधवाय नमः स्वाहा, श्री माधवाय नमः स्वाहा, श्री मनोहर माधवाय नमः स्वाहा, श्री द्वादश माधवाय नमः स्वाहा। अखाड़ों के साधु सन्यासी यहाँ शाही स्नान के साथ ही 1 महीने का कल्पवास भी करेंगे। सनातन धर्म में कल्पवास का अपना अलग ही महत्व है। इस दौरान साधक दुनियावी माया मोह से दूर रहकर अपने अंतर्मन में झांकने की कोशिश करता है, ताकि उसे पारलौकिक सत्ता की दिव्य झलक मिल सके। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये साधु संत नारी मुई गृह संपत्ति नासी मूड मुड़ाए भय सन्यासी वाले नहीं हैं, बल्कि भौतिक जगत में अपनी काबिलियत का पताखा फहराने के बाद, जगत की नश्वरता का ज्ञान होने के बाद संसार से विमुख हुए हैं। इनमें कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर तो कोई प्रोफेसर। एक बार पिंडदान करने के बाद हमें हमारे भूतपूर्व के जीवन के बारे में डिस्कस करने का भी अधिकार नहीं होता, परंतु ये महाकुंभ है और ऐसे में जिज्ञासा होती है लोगों की, और होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर भूत का पता नहीं लगेगा तो आगे जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसको मोटिवेशन नहीं मिलेगा, उसको भी तो एक मील का पत्थर कोई ना कोई चाहिए। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मैं प्रोफेसर रही हूँ मैथमेटिक्स की। आई हैव डन माय डॉक्टरेट यानी PhD in mathematics, MPhil mathematics, MSc mathematics, MSc computer science, and I've been a student of CCS University Meerut earlier. सनातन धर्म की वैराग्य परंपरा का कुंभ मेले के साथ अनादिकाल से ही बहुत गहरा संबंध रहा है। हिंदुस्तान में संन्यास या वैराग्य की उत्कंठा होती ही तब है जब सांसारिक उपलब्धियां शिखर पर पहुंचने के बाद भी मन की चंचलता कम नहीं होती। ऐसी स्थिति में इंसान जीवन के असली मायने तलाशने लगता है और ऐसी अवस्था में सर्वशक्तिमान सत्ता का साक्षात्कार करने की चाहत उसे माया मोह से दूर करने लगती है। आप देखिए कि कुंभ मेला शुरू होने से पहले ही यहाँ पहुंचकर डेरा जमा चुके साधु संतों में निरंजनी अखाड़े के आदित्यनाथ गिरी जैसे लोग हैं जो MBBS डिग्री धारी हैं। वहीं निरंजनी अखाड़े के सचिव ओमकार गिरी इंजीनियर हैं और उन्होंने M.Tech किया है। हमारे यहाँ MBBS हैं, IIT भी हैं, इंजीनियर तो काफ़ी हैं, पढ़े यानी ग्रेजुएशन तो अधिकतर सभी महात्मा मिलते ही हैं, बहुत कम 10वीं 12वीं तो बहुत कम मिलते हैं। सबसे संस्कृत का स्वाध्याय करते हैं, वेदों का शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं। साफ है कि कुंभ मेले का कुछ न कुछ ऐसा आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण है कि हाईली क्वालिफाइड लोग भी मेले में आकर पवित्र संगम में डुबकी लगाने को अपना परम सौभाग्य मानते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यूपी के बहुत से ऐसे प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी हैं जो अर्जी देकर कुंभ मेले में अपनी ड्यूटी लगवाते हैं। ऐसे अधिकारियों का मानना है कि कुंभ मेले में ड्यूटी लगने से एक तो श्रद्धालुओं की सेवा का पुनीत अवसर मिल जाता है और दूसरे भावना के स्तर पर कल्पवास भी पूरा हो जाता है। देखिए, मैं जनपद गोरखपुर से आया हूँ, माननीय मुख्यमंत्री के जिले से आया हूँ और मेरी यहाँ मैं इससे पहले कम से कम 4 बार मैं आ चुका हूँ और यहाँ आने में हम लोगों को जो है बड़ा अच्छा लगता है
और दूसरी बात यह है कि यहाँ श्रद्धालु जो आते हैं, माँ गंगा की यहाँ संगम जो है उसकी हम लोग देखते हैं और यहाँ भी हम लोग नहाते धोते हैं, उनकी सेवा करते हैं और जो श्रद्धालु आते हैं उनको जो है उनके गंतव्य तक हम लोग पहुँचाते हैं। तो आप लोग खुद से भी ड्यूटी लगवाते मेला में? नहीं, हम लोग खुद से भी लगती है और लगवाते भी हैं। चल के वहाँ 3 महीना कल्पवास भी करेंगे और ड्यूटी भी होगी और अच्छे से माँ गंगा की आरती भी देखा जाएगा और पूजा पाठ भी किया जाएगा और लोगों की सेवा भी की जाएगी। तो हमें यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर जो 2012 के अपेक्षा इस बार मैं देख रहा हूँ कि व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी हैं, रहने की व्यवस्था अच्छी है, खाने की व्यवस्था अच्छी है और हम लोगों का अंदर से आत्मा ये कहती है कि हम लोग ड्यूटी यहाँ पे जरूर करें और हमारी कोशिश होगी कि हम अपने पूरी क्षमता के साथ पूरे तन मन धन से अपनी यहाँ सेवा करेंगे। जो लोग श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं उनको सुरक्षित गंगा स्नान कराना, सुरक्षित गंगा स्नान करा के उनको सुरक्षित अपने घर गंतव्य वापस भेजना और जो लोग खोए पाए हैं उनको भी सही रास्ता दिखाना और खोए पाया हमारा सिस्टम बनेगा वहाँ पे, वहाँ उनको पहुँचा देंगे। वहाँ पे सब लोग, वहाँ और लोग लगे वो ड्यूटी करेंगे वहाँ पे। श्रद्धा और समर्पण का ऐसा अनुपम भाव आपको पूरी दुनिया में सिर्फ हिंदुस्तान की पतित पावन भूमि पर ही देखने को मिलेगा। ड्यूटी के प्रति कर्तव्य निष्ठा तो हर जगह मिल जाती है, लेकिन ड्यूटी को सेवा और श्रद्धा के भाव से जोड़कर देखने की अंतर्दृष्टि तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की विशेषता है। शायद यही वजह है कि एक शहर में कुंभ के दौरान 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु जुटते हैं और उसके बाद भी किसी तरह की कोई अप्रिय घटना देखने और सुनने को बहुत कम मिलती है। कुंभ मेले के प्रति लोगों की अप्रतिम आस्था और श्रद्धा के भाव को देखकर ही यूनेस्को ने इस मेले को साल 2017 में अपनी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुंभ मेले की भव्यता को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर दिखाई दे रहे हैं। जब प्रधानमंत्री और सीएम स्वयं इतनी ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं तो प्रशासनिक अमला तो जी जान लगा ही देगा। प्रयागराज में इसका असर भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस बार के पूर्ण कुंभ में कुछ ऐसी ही व्यवस्थाएं दिखेंगी जो पहले कभी नहीं देखी गई। वैसे भी उम्मीद है कि इस बार के कुंभ में देश और दुनिया के 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज आएंगे। प्रयागराज में पूर्ण कुंभ की तैयारियां ऐतिहासिक जोशो खरोश के साथ चल रही हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ के यूपी की सत्ता पर काबिज होने के बाद ये पहला पूर्ण कुंभ है। लिहाजा भगवाधारी मुख्यमंत्री पूर्ण कुंभ को हर नजरिए से बेमिसाल और यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दिलचस्प तो यह है कि देश की बागडोर संभालने के बाद प्रयागराज में पीएम मोदी का भी ये पहला पूर्ण कुंभ है। इसीलिए पीएम मोदी भी हिंदुस्तान के इस प्राचीनतम सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मेले को अप्रतिम और यादगार बनाने में पूरी दिलचस्पी ले रहे हैं। कुंभ की तैयारियों का जायजा लेने और इसकी सकुशल संपन्नता के लिए पीएम मोदी 13 दिसंबर को प्रयागराज जा रहे हैं। इस महान मेले में किसी तरह का व्यवधान न आए, इसके लिए घनघोर आस्थावादी प्रधानमंत्री अपनी प्रयागराज यात्रा के दौरान संगम पर जाकर गंगा पूजन कर मां गंगा का आशीर्वाद भी लेंगे। पीएम के प्रस्तावित प्रयागराज दौरे को देखते हुए सीएम योगी 7 दिसंबर को प्रयागराज जाएंगे और तैयारियों की विधिवत समीक्षा करेंगे। सीएम योगी महाकुंभ क्षेत्र का निरीक्षण करने के साथ ही श्रृंगवेरपुर धाम और प्रयागराज सिटी में चल रहे विकास कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे। साफ है कि 2025 पूर्ण कुंभ को लेकर यूपी की योगी और केंद्र की मोदी सरकार बहुत ज्यादा संजीदा है।
और इसका असर कुंभ की तैयारियों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 पूर्ण कुंभ मेले की व्यवस्था को पूरी तरह से चाक चौबंद करने के लिए हर बार की तरह महाकुंभ क्षेत्र को एक नया जिला घोषित कर दिया है। यूपी में अभी 75 जिले हैं। नए जिले महाकुंभ मेला को लेकर अब प्रदेश में 76 जिले हो गए हैं। इसमें कुल प्रयागराज की जो 4 तहसीलें हैं, जैसे हमारी सदर तहसील है, फूलपुर है, सोराव है और करछना है, जिससे कुल 67 गांव इसमें लिए गए हैं, 67 विलेजेस लिए गए हैं। जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से लिया जाता है इसमें एक जो मेलाधिकारी होते हैं वो यहाँ पर डीएम मेला के रूप में होते हैं, उनको डीएम की शक्तियाँ रहती हैं और एसएसपी को भी जैसे एक जिले में शक्तियाँ रहती हैं उस तरह से उनके अधीन एडीएम्स हैं, एसडीएम्स हैं, इस तरह से कार्य होता है और ये मेला अवधि तक के लिए रहेगा। उसके बाद ये फिर अगले अर्धकुंभ में ही। कुंभ मेले में देश विदेश से आने वाले साधु संतों और आम श्रद्धालुओं के लिए मेला क्षेत्र के सेक्टर 20 में शानदार टेंट सिटी बनाई जा रही है। यहाँ 2000 से ज्यादा स्विस कॉटेज आधारित टेंट लगाए जा रहे हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु 15 दिसंबर से इन सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। यहाँ ठहरने वाले श्रद्धालुओं और भक्तों के लिए ई रिक्शा और पिंक टैक्सी भी उपलब्ध होंगी। आस्था से सराबोर 2025 पूर्ण कुंभ में आधुनिक टेक्नोलॉजी की भी भरपूर झलक श्रद्धालुओं को देखने को मिलेंगी। इसमें सबसे ज्यादा कौतूहल पैदा करने वाला है रोबोट सेवर वाई। जी हाँ, कुंभ मेले में आया कोई श्रद्धालु अगर आस्था की डुबकी लगाने के दौरान सच में डूबने लगा तो उसके प्राणों की रक्षा हाईटेक रोबोट करेगा। इसीलिए इसका नाम रोबोट सेवर वाई दिया गया है, क्योंकि डूबते हुए लोगों को पानी से निकालकर ये सुरक्षित तट पर ले आएगा। इस तकनीक का बाकायदा डेमो भी दिया जा चुका है। देखिए, ट्रेडिशनल रूप से जो हमारे जल पुलिस है वो जेटीज के माध्यम से, डीप वाटर बैरिकेडिंग के माध्यम से, रिवर लाइन के माध्यम से, स्टीमर बोट से, ट्रेंड तैराकों से, गोताखोर से, इनसे प्रोटेक्शन करते हैं हम लोग। जो श्रद्धालु हैं कहीं अगर डीप वाटर में चले गए तो उनसे बचाया जा सके उनको। और विगत कुंभ भी 0 ड्राउनिंग इवेंट रहा था। इस बार हमारा ध्यान चूँकि डिजिटल कुंभ की ओर है तो ये रोबोटिक बॉय हम लोगों ने आज परीक्षण किया है इसका। कभी कभी ऐसा होता है कि डीप वाटर में सडनली कोई गिर जाए या कोई दुर्घटना हो जाए तो हमारी मदद पहुंचने में वहां तक कुछ समय लग सकता है। उस समय को बचाने के लिए ये यंत्र है जो कि सेकंडों में वो दूरी कवर कर लेगा और रिमोट के माध्यम से उस व्यक्ति को बचा करके किनारे ले आएगा। रोबोट सेवर बॉय बेशक डूबते हुए श्रद्धालुओं को बचाएगा, लेकिन इस रोबोट को कंट्रोल करने के लिए पानी में बाकायदा एक स्टेशन बनाया जाएगा, जहां पर इसे संचालित करने के लिए ऑपरेटर नियुक्त किए जाएंगे। इस रोबोट को पूरी तरह से रिमोट से नियंत्रित किया जाएगा। रोबोट सेवर बॉय का वजन करीब 12 किलो है और इसे 500 मीटर की दूरी से कंट्रोल किया जा सकेगा। तो इसमें यह है कि ये रिमोट से काम करेगा। इसमें आदमी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है कोई भी, क्योंकि कई बार ये होता है कि आदमी इन्वॉल्व होता है तो वो खुद जाने में या कभी देर से पहुंचा या वहां पहुंच के ऐसा कुछ हो गया कि वो भी नहीं बचा पाया, तो जो डूब रहा है वो भी डूबा और जो बचाने गया वो भी डूब गया। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये जाएगा और रिमोट से ये आदमी इसको वो पकड़ लेगा इसको और उसके बाद ये वापस लेके उसको चलाएगा। मतलब सारा कंट्रोलिंग रिमोट, सारा रिमोट से है, कुछ नहीं करना इसमें। कहने की जरूरत नहीं कि साल 2025 का पूर्ण कुंभ कई मायनों में ऐतिहासिक होने जा रहा है। आपको बता दें कि पूर्ण कुंभ प्रत्येक 12 साल पर आता है। काबिले गौर है कि कुंभ मेले का सीधा संबंध बृहस्पति ग्रह की चाल से है। बृहस्पति को सूर्य का एक चक्कर लगाने में करीब 12 वर्ष लगते हैं। यही वजह है कि पूर्ण कुंभ हर 12 साल पर होता है। बृहस्पति जब वृष राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य मकर राशि में होते हैं तब प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन होता है। उसी तरह बृहस्पति जब कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य मेष राशि में होते हैं तब हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन होता है। सूर्य और बृहस्पति जब दोनों सिंह राशि में प्रवेश करते हैं तो नासिक में पूर्ण कुंभ मेले का आयोजन होता है।
इसीलिए नासिक कुंभ को सिंहस्थ कुंभ भी कहा जाता है। बृहस्पति जब सिंह राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य मेष राशि में होते हैं, तब उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन होता है। साफ है कि कुंभ का सीधा संबंध बृहस्पति की सोलर साइकिल से है। आश्चर्य तो ये है कि आधुनिक विज्ञान को ये जानने में काफी वक्त लग गया कि बृहस्पति को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 12 साल लग जाता है, जबकि हमारे प्राचीन मनीषियों ने तो ग्रहों की गणना और अपनी अंतस चेतना के आधार पर इसका ज्ञान काफी पहले अर्जित कर लिया था। साफ है कि कुंभ मेला अनादि सनातन चेतना की वैश्विक मुनादी है। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए JNT स्पेशल में मेरे यानी शगुफ्ता के साथ फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।